लिया? 40 मिनट्स का ही है दीदी। अच्छा ठीक है। फिर अभी 1 जुलाई से ना फिर दूसरी आईडी से करेंगे। मैं सीख लूं, अभी उसमें मैंने सीखा नहीं है सेव करना, और वो तो ठीक। मैं सीख लूंगी फिर उस ठीक है, आईडी ये से। मैं फिर तो म्यूट कर देती हूँ अपना सब सब हाँ जी। कुछ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। तो सुंदर साथ जी, बड़े महाराज जी की बीतक का हमने आनंद लिया। महाराज जी की मौजों में, उनके प्रेम में खूब खूब हमने आनंद लिया। लगभग 70 दिन की हम उस मौज में रहे। और अब धनी ने उपजाया कि सेवा पूजा के भाव को लिया जाए। सुंदर सा जी, सेवा पूजा हम सब सुंदर साथ करते हैं, और दुनिया भी भक्ति कर ही रही है। 9 प्रकार की भक्ति दुनिया करती है, 9 प्रकार से। कोई दास भक्ति, कोई सखी भक्ति, कोई कर्म कांड की भक्ति, कोई शरीर से, कोई तप से, कोई साधना से। भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति को क्या कहा गया है? सेवा पूजा। ये केवल पूजा ही नहीं है, ये केवल ऐसी पूजा नहीं है कि हम आरती उतार लें केवल, या अगरबत्ती जला ली, या कुछ ऐसा करके हमने कर लिया भाव से। यानी हमारे साक्षात धाम धनी हमारे सामने हैं, और हम उनकी सेवा कैसे करें? प्रातःकाल उठकर और रात्रि तक, जैसे श्री महामती जी ने हमें बीतक साहब में अष्टपहर सेवा पूजा सिखाई है। सुंदर सात को श्री महामती जी प्रातः काल 6 बजे से लेकर और पूरे 12 बजे तक, और उसके बाद भी बल्कि सुंदर सात चर्चा की अर्चा करते थे। तो चितवनी में उनको रखा सुंदर सात को, और परम धाम की एक एक क्षण की जो सेवा सखियों की होती थी राज्य के संग, जो लीला होती थी, उसको याद कराया। तो ये केवल सेवा पूजा ऐसा ही नहीं है कि हमने गा दिया और कर लिया। ये हमारे साक्षात धाम धनी से हम बात कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और बहुत प्रेम से याद कर रहे हैं। इसीलिए इसको सेवा के भाव लिया गया। ये भी एक सेवा का रूप है, जो हम सेवा पूजा करते हैं, सुबह भी, रात्रि को भी, संध्या को भी। तो ये हमारी उस सेवा में ही आता है जो हम धाम धनी को रिझाते हैं। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। घुमट जी में विराजमान प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रियतम धाम धनी साक्षात विराजमान है। उनके युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करते हुए हम उन्हीं की वाणी का एक प्रकरण याद करते हैं, जिसमें धनी हमें अपने निज घर ले चलते हैं। हम सुंदर साथ भी उस वाणी के वचनों के संग अपने निज घर की ओर चलते हैं। आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे धनी ने जो इस जागनी ब्रह्मांड में जागने की बात बताई कि कैसे ये फरामोशी हटेगी, कैसे तुम इस माया से पार हो जाओगे, उस वचनों को हम बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं।
इन वेद साथ जी जागिए। इन वेद साथ जी जागिए। बताए देवों रे जीवन। इन वेद साथ जी जागिए। हे सुंदर साथ जी, अपनी सुरता को अपने मूल घर, अपने मूल मिलावा में ले चलो, जहां हम सब सखियां गलबैया डाल के एक सखी के साथ दूसरी तीसरी गले में बाहें डाले इस खेल को देख रही हैं। अचरज सो बैठा है सुंदर साथ, आंखों में आश्चर्य है। धामधनी से इश्क रबत चल रहा है, धामधनी की नजरों में नजर है। और पिया मुस्कुराते हुए हमें इस खेल की बातें बता रही, और हमारे हृदय में खेल को देखने की चाहना बढ़ती जा रही। वहां इश्क रबत करके हमारे लाड पूरा करने हमने जो ये खेल मांग लिया धनी से, हंसते हंसते ही मांग लिया। हमें पता ही नहीं था कि दुख क्या है, ये खेल में जाना क्या है, ये जुदागी क्या है, कुछ भी तो ना पता था। पिया मुस्कुराते मना करते, लेकिन हम बार बार मांगते। पिया से जुदागी महसूस होने लगी पल भर में ही। पिया ने तो नजर के इशारे से हमारी सुरता को इस खेल में डाल दिया। हम सखियां जहां पिया की नजर में इश्क देखती थीं, प्रेम देखती थीं, इस खेल को देखने लगी। इस खेल में आकर खुद को दूर दूर महसूस करने लगी। पिया की विरह में तड़पने लगी कि पिया कब आपसे मिलन होगा, कब हम फिर से अपने उस मिलावे में आएंगे। तो पिया ने कहा, आ जाओ। कैसे आ जाओ? याद करो सोई साइत जो हंसने मांग्या खेल। याद करो सोई साइत जो हंसने मांग्या खेल। सो खेल खुशहाली लेके उठोगी के इन विध साथ जी जागिए। इन विध साथ जी जागिए। बताए देव रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी। श्याम श्यामा जी साथ जी। जित बैठे चौक वतन। इन वेद साथ जी जागिए। धनी रे, हम ब्रह्मात्माओं के दिल की पुकार सुन, और हमारे लिए श्री महामती जी के तन से ये वाणी उतरवा दी। सारा रास्ता बता दिया कि तुम अपनी सुरता को उसी घड़ी में ले जाओ, उसी क्षण में ले जाओ जहां बैठकर
तुम सबने मुझसे हंस हंस के खेल मांगा था, और मैंने भी तुम्हें लज्जत के वास्ते, तुम्हें सुख देने के वास्ते वो खेल दिखा दिया। लेकिन अब बहुत देर हो गई। अब इस खेल की खुशहाली लेकर, जो मैंने लाड तुम्हें दिया, उस लाड को लेकर, उस प्रेम को लेकर, अपने उस सखियों के मिलावे में फिर से आ जाओ। उठ जाओ। अब ये खेल में हंसते खेलते फिर से घर आ जाओ। और धनी ने श्री महामती जी के तन से पूरी वो विधि भी बता दी कि कैसे आठों जाम तुम मुझे याद कर सकती हो, तुम अपने घर को याद कर सकती हो, तुम परम धाम को याद कर सकती हो। ये अपनी सुरता को हर पल मूल मिलावे में ही रखो। श्री महामती जी श्री तक साहब में जागनी रात में पहले पहर में उठापन बताते हैं कि अपनी सुरता श्री रंगपर वाली मंदिर में ले जाओ। रंग महल की पांचवी भूमिका, जहां पर रंगपर वाली का सुंदर मंदिर, जहां श्री राज शर्मा जी शयन की लीला करते। यूं तो परम धाम में कभी शयन होता ही नहीं, लेकिन लीला के वास्ते परम धाम पूरा लीला के वास्ते ही तो है। हम सखियों को सुख देने के लिए ही तो है। हम सखियों को सुख देने के लिए ही तो धनी इन पेड़ पौधे पशु पक्षी जमुना जी परम धाम के कण कण में अपना रूप ले लेते हैं। हम सखियों को सुख देने के लिए ही तो धनी ये लीला करते हैं, दिन रात करते हैं। चांद सूरज हमारे हजूर में होते हैं। हम जैसा रूहें चाहती हैं वैसा मौसम हो जाता है। हम जैसा श्रृंगार चाहती हैं वैसा श्रृंगार हो जाता है। हम जैसा चाहते हैं हर पल वैसा ही घटित होता है। परम धाम में हमारी इच्छा चलती है केवल। हम रूहों के दिल से जो चाहना होती है, धनी उत्पन्न होने से पहले ही उसको पूरा कर देते हैं। तो पांचवी भूमिका में श्री रंगपर वाली मंदिर, लाल रंग का सुंदर दो मंदिर का ये मंदिर, जहां पर सुख से ज्या पर धामधनी विराजे शयन की लीला करते हैं। और हम सब सखियां भी, 12,000 सखियां इसी पांचवी भूमि में ही शयन करती हैं। प्रातः होते ही, यूं तो जब रात्रि में शयन की लीला होती तो धनी हर ब्रह्मात्मा के संग होते, हर सखी के संग होते। लेकिन जैसे ही नींद खुलती तो धनी हमारे संग ना होते। हम व्याकुल हो जाते। हम तड़प उठती और दौड़कर रंगपर वाली मंदिर पर आकर उसकी परिक्रमा करती, अपने पिया को मीठी मीठी आवाज में पुकारती कि हे मेरे पिया, आओ, अब प्रातःकाल हो गई, अब उठिए, हमें रोज नित्य सुख देने वाले मेरे प्राणेश्वर, आप उठिए। हम परिक्रमा करते हैं तो हमारी चाहना से रंगपर वाली मंदिर का द्वार खुल जाता है। श्री धनी के चरण कमल उत्तर दिशा की ओर हम सखियां बड़े प्यार से के चरण कमल दबाती हैं, धीरे धीरे सहलाती। ये नूर से भरे चरण कमल, मेहर के भरे चरण कमल, एक एक उंगली की सुंदरता, सलूकी, नरमाई, खुशबू को हर रूह अपने दिल में भरना चाहती है। जैसे ही धामधनी सुख से इच्छा से बैठते हैं, हम अपने हाथ नूर की चौकी पर रखते हैं और हमारे हाथों में धनी के चरण, कोमल चरण कमल आ जाते हैं। चरणों के आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांभी, कड़ला रुनझुन रुनझुन करके नाच उठते, बात करने लगते, हमें बुलाने लगते। हम सखियां चरण कमलों को सहलाती हैं,
बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, और यही प्रार्थना करती, हे धनी, ये चरण कमल मेरे हृदय में आ जाए। ये चरण कमल, इनके बिना हम नहीं रह सकते। ये हमारे जीव के जीवन है धनी। आवो जीवाना मारे घेर, आवो जीवाला। वे धनी, आप मेरे हृदय कमल में आई। मैं अकेली, मुझे अकेला छोड़कर परदेश में आप कहाँ चले गए? मैं आपको ढूंढती रही, कलपती रही, हर क्षण आपको तलाश करती रही। मेरे नैना तरसते हैं धनी आपसे मिलने के लिए। मुंह ने मुंह की एक लड़ी पर देश मां, एक लड़ी पर देश मां, मुंह ने मुंह की ने का चाल्या, आवो जीवाला। ये मेरे धाम धनी, मैं अकेली हो गई आपके बिना। मेरी नींद, ये माया की नींद तो ऐसी फरामोशी की नींद है जो कभी भी आपके दीदार करने ही नहीं देती। आप कृपा करते हो, आप मेहर करते हो, सतगुरु बन के जगाते हो, तभी हम ब्रह्मात्माओं की कुछ नींद खुलती है। हमारी इस नींद को आप धनी हर लीजिए, हमारी इस फरामोशी को दूर कर दीजिए। मुने होती नींद लड़ी, तमे सूती की राते, जागीने जोता पीयूजी ना पासे, પછી તો થાશે प्रभाते। हे धनी, बाद में तो सवेरा हो जाएगा, बाद में तो पूरा ब्रह्मांड आपको जान जाएगा। ये लीला के सुख, ये परम धाम की लज्जत तो हमारे लिए थी। हम आपसे अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, हम आपके विरह में तड़प रहे हैं धनी। आप हमें सुख दीजिए, आप हमें अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? हम आपका आवाहन कर रही हैं, हम आपको हृदय से लगा के रखना चाहती हैं। हे मेरे धाम धनी, आप मेरे हृदय कमल में विराजमान हो जाइए। मेरी इस नींद को आप खत्म कर दीजिए। मैं कल कली होकर, मैं व्याकुल होकर आपको पुकार रही हूँ। कल कली ने कहूँ छू तमने, आव जो आनी कीने। आप इसी क्षण आ जाइए मेरे धनी। एक पल भी मैं आपके बिना नहीं रहती। ये संसार मुझे जहर लगता है। यहाँ की हर वस्तु मुझे विष के समान लगती है। यहाँ के सुख से जा, यहाँ के अच्छे दृश्य, अच्छे भोजन मुझे वृक्ष के समान लगते हैं। 14 लोगों का सुख भी आपके चरणों के आगे अर्थहीन लगता है, सारहीन लगता है। पिया, आप आ जाओ, आपकी अंगना आपको पुकारती है। कल कली ने कहूँ छू तामने, आव जो आनी छीणे। मारा मनना
मनोरथ पुर जो श्री इंद्रावती लागी चरणे, श्री इंद्रावती लागी चरण। हम ब्रह्मात्माएं आपके चरण कमल में बार बार सिजदा कर, बार बार ये मेहर मांगते हैं। ये सुंदर चरण, ये मेहर भरे चरण हमारे हृदय से एक पल के लिए भी जुदा ना करिए। सब सखियां श्री राजी श्री श्यामा जी के चरणों में विनती करके उन्हें बड़े प्यार से उठाती हैं। फिर रंग परवाली मंदिर में स्नानागार में उनको झीलना कराती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। झीलना के सुख धामधनी के संग स्वयं हम ब्रह्मात्माएं भी लेती हैं। वहां उनका श्रृंगार करके कोई सखी दौड़ती है उनकी पाग संवारने, कोई केशों को संवारने, कोई धनी के वस्त्रों की सेवा में, तो कोई श्रृंगार की सेवा में। आगे पीछे सभी सखियां दौड़ दौड़ कर 20-20 सखियां यहाँ पर श्रृंगार करती हैं। तो हे सुंदर साज जी, स्वयं को हम उसी सेवा में शामिल समझें। धनी का श्रृंगार करें बहुत प्रेम से। उन्हें कुछ वहां पहनना उतारना होता ही नहीं, हमारी रूह की इच्छा से ही जैसा हम चाहते हैं वैसा श्रृंगार सज जाता है। श्री महावती जी ने तो श्वेत रंग का जामा, केसरिया रंग की इजार, नील नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका, पिछौरी आसमानी रंग की केसरिया इजार बताया। लेकिन मेरी रूह की चाहना यदि आज है कि मेरे पिया आसमानी जामा पहने, तो मेरी रूह के हिसाब से आसमानी जामा मुझे दिखाई देने लगा। हर रूह अपनी चाहना से इस समय धनी का श्रृंगार देखे, जिस रंग की पाग देखना चाहे वैसी देखे। मेरी रूह धनी का आसमानी जामा, श्वेत गोल्डन, जिसमें नगों से जड़ित पाग, पिछौरी सफेद रंग की, श्वेत धवल उज्जवल नगों से जड़ी, और श्वेत ही इजार नगों से फूल पत्तियों से जड़ी हुई, और लाल रंग का पटुका की शोभा निरखना चाहती है, देखना चाहती है। युगल स्वरूप का तखत अब सिंहासन का रूप ले चुका है। साथ में मेरी सोनी श्यामा महारानी विराजमान है। श्यामा महारानी के सुंदर वस्त्र, नीली लाही कुचरनिया, कंच की श्याम रंग की सिंदूरिया साड़ी में अति अति गौर वर्ण से, उससे भी उज्जवल उनका मुखमंडल, सर पर राखड़ी की शोभा, सिंदूरिया साड़ी से छलकती उनकी सुंदर वेणी, वेणी में लगे एक एक फूल की खुशबू मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करती है। श्री श्यामा महारानी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांभी, करला, अनवट, बिछुआ मुझे बुला रही हूँ। मैं उनके चरणों को बार बार चूमती हूँ, धनी के चरणों को चूमती हूँ कि ये चरण मुझसे क्यों जुदा हो गए, कहाँ आ गए हम, कहाँ हम इन चरणों में हर पल सिजदा करते थे, हर पल बिताते थे। आज ये चरण क्यों मुझसे दूर हो गए। श्यामा महारानी, आप ही तो पिया से इश्क लेकर हमें देती थी, आप मेहर करिए, आप हमें फिर से हमारे पिया के उस प्यार को लौटाइए, आप हमें फिर उस इश्क को दीजिए जो आप हमें धनी से लेकर देती थी। इस इश्क के बिना हम बहुत वीराने हैं, हम बहुत अकेले हैं। श्यामा महारानी के गले में
हम सखियां सुंदर फूलों के हार पहना रही, कुछ सखियां धनी को फूलों के हार पहना रही। पूरा एक एक अंग रोम रोम नूर की किरणों से शोभायमान। एक एक अंग में, एक एक रोम में नूर की किरणें, वस्त्रों की किरणें, कोई लाल, कोई नीली, कोई पीली, उछलती हुई जैसे नूर का एक समुद्र ही नजर आ रहा है। हम रूहें उस नूर को अपने हृदय में लेकर धामधनी के साथ उनके श्रृंगार के सुख ले रही हैं। कभी जामे की किरणें, तो कभी पिछौरी की किरणें, तो कभी उनके अंग अंग से उठती नूरी किरणें। हम सब सखियां उनका श्रृंगार करती हैं, उनसे प्रेम से बात करती हैं। एक एक आभूषण, बाजूबंद, कामकी, कड़ला, श्यामा जी के हाथों के आभूषण, नवघड़ी, नवचूड़ रुनझुन करते हुए हमसे बात करते हैं। एक एक सखी श्यामा जी का श्रृंगार उनको पहनाती है, उनको कंकनी पहनाती, कोई बाजूबंद, तो कोई नवघड़ी, नवचूड़ पहनाती है। हम सुंदर साथ कई कई जन्मों से, ऐसा लगता है युग युग बीत गए अपने धाम धनी से बिछड़े हुए। आइए हम इस श्रृंगार में खो जाते हैं, इस श्रृंगार में खोकर धाम धनी जो सदा सुख को देने वाले हैं उनको चंदन तिलक करते हैं, उन पर वारी वारी जाते हैं, उनकी चंदन चढ़ावनी करते हैं। चलो रे सखी श्री सुंदर वर ने रखिए, चलो रे सखी श्री सुंदर वर ने रखिए। श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए, चलो रे सखी श्री सुंदर वरने रखिए। श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखी। श्री श्यामा जी नो अंग वो सुंदर साथ, निरख हरेख उमंग नामात। हम सब सुंदर साथ श्यामा जी का अंग है, उनको परिक्रमा दे रहे हैं। वो दीपक रंग के सिंहासन पर जुगल स्वरूप विराजमान है, जिसकी झलकार ऊपर तक जा रही है। दो छतरियां दो स्वरूपों के ऊपर हैं, आठों कलश इन आठों सिंहासन पर, आठ 10 डांडों पर 6 डांडे हैं और 6 डांडों पर 6 कलश, और 2 कलश दोनों छतरियों के ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे युगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे सामने विराजमान है। हमारी इच्छा मात्र से ही चंदन पुष्प आरती का दिया आ जाता है। हम सब मिलकर धाम धनी को निरखते हुए श्री चंदन पुष्प करते हैं। श्री चंदन पुष्प बहुविधि राजे, सुगंध सर्वे मारा वाला चीरे छाजे। श्री पिया जी ने पूजन इन विध कीजे, श्री राज श्यामा जी ने पूजन इन विध कीजे। फेर फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजे, जो कोई वासना इन घर
सो इन स्वरूप से न काढ़े नजर, नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। चलो री सखी श्री सुंदर वर्णिनी रखिए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हर किए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हर किए। युगल स्वरूप को अपने हृदय में लेते हुए यहीं पर हम अपनी आज की बैठक विराम देते हैं। कल धाम धनी जैसा उपचाएंगे कहने का प्रयास करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज। आंखें बंद करी और पता ही नहीं चला टाइम। मेरे को तो ऐसे जब बोला ना बस इतना याद, मैं क्या बस हो गया, आंख खोल के देखा मेरे को टाइम ही हो गया, पता ही नहीं चला। आनंद चलिए आया, कल आपकी आवाज बहुत मीठी है। आनंद आया ना। मैंने कहा देखो रोज ऐसे ही पढ़ लेते हैं ना हम चीजों को, एक ये कि उसमें डूब कर धनी को हाँ सन्मुख रख के हम करें। हाँ, बस नहीं ऐसा ही आप, मेरा विचार था आपने थोड़ा। आपने गाया भी बहुत अच्छा है। अब हर वो तो कोई राजी अपने में जानते रिझाता हो है, गवा पर देते हो। आपका, हाँ वो तो है ही, हर कोई अपना रिझाता है, पर आपकी आवाज बड़ी मीठी लगी। चलिए कल फिर मिलेंगे। प्रणाम जी ठीक सुंदर है, सा प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सा।